स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। भारत और पाकिस्तान एशिया कप में 14 सितंबर को अपना मुकाबला खेलेंगे। यह महामुकाबला हमेशा कहा जाता रहा है, लेकिन अब की यह खूनी मुकाबला है। पहलगाम के बाद जिस तरीके से देश में माहौल बना, उसके बाद से ही लगातार पाकिस्तान का बाइकॉट हर स्तर पर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर में हमने दुश्मनों को सही से सबक भी सिखाया। फिर प्रधानमंत्री ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है। अब ऐसे में सवाल है कि क्या बल्ला और गेंद एक साथ मिल सकते हैं? क्या पाकिस्तान से क्रिकेट खेला जा सकता है? अब इन्हीं तमाम सवालों को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची अधिवक्ता स्नेहा रानी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। क्या कहते हुए, क्या कुछ इस पर दलीलें दी गई, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया, और भारत पाकिस्तान मैच को लेकर स्नेहा रानी से चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम एनएफ न्यूज पर। जी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या याचिका आप लोगों ने दाखिल की, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा, क्या टिप्पणी की, क्या फैसला सुनाया? जी, जो याचिका हमने डाली है वो जनहित याचिका है। आर्टिकल 32 के अंतर्गत हमने ये पीआईएल डाला है और ये अभी याचिका रद्द नहीं हुई है, अभी ये पेंडिंग है, अभी इस पे सुनवाई बाकी। ये याचिका मैंने दो इशू इसमें सीरियस जो रेज किया है वो ये है कि पहलगाम अटैक के बाद जब हमारी सरकार पाकिस्तान को हर जगह से बैनिश कर रही है, वाटर ट्रीटी बंद कर रही है, सीज फायर को वो लोग वायलेट कर रहे हैं, वो देश जो टेररिस्ट को पनाह देती है उसके साथ हम अपने हर टाइज को ब्रेक कर रहे हैं। वहीं पर बीसीसीआई क्रिकेट खेल करके ये मैसेज दे रही है कि हम पहलगाम में जो विक्टिम्स के फैमिलीज हैं उनके इमोशंस की कदर नहीं करते हैं, सोल्जर्स की कदर नहीं करते हैं। हम गेम खेलेंगे क्योंकि मैं एक प्राइवेट ऑटोनोमस बॉडी हूँ, मैं सरकार के अंदर नहीं आता हूँ, तो हम गेम खिलवा के एक बहुत ही गलत मैसेज इस नेशन को दे रहे हैं, जिससे हमारा पूरा नेशन का सेंटिमेंट काफी आहत हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए, ऑटोनोमस बॉडी है, प्राइवेट बॉडी है बीसीसीआई, लेकिन 90% ऑफ द पॉपुलेशन हमारे कंट्री की क्रिकेट देखती है और उससे इन्फ्लुएंस होती है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये ऐसा मैसेज ना डालें। जहां हम पाकिस्तान से हर चीज खत्म कर रहे हैं, वहां पर ये मैच करवा करके क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि आपके सेंटिमेंट्स का हमारे पास कोई कदर नहीं है। इस पीआईएल के थ्रू हम दो बड़ा प्रेयर मांग रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से। पहला कि जो ये बीसीसीआई का मैच है इसको रद्द कर दिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए, बिकॉज इट इज नॉट गिविंग अ गुड मैसेज टू द डिग्निटी ऑफ आवर नेशन। इट्स नॉट अबाउट स्पोर्ट, इट इज अबाउट द डिग्निटी ऑफ द नेशन। दूसरा हमारा मेन प्रेयर ये है कि बीसीसीआई को मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंतर्गत ले लिया जाए ताकि इसकी ट्रांसपेरेंसी बरकरार रहे और इसे रेगुलेट किया जाए। बीसीसीआई आज के डेट में वन ऑफ द बिगेस्ट रेवेन्यू मेकिंग कंपनी है, अराउंड 9,000 करोड़ ऑफ रेवेन्यू मेकिंग है। जी मैम, आप कह रहे हैं कि अभी आपकी याचिका पर सुनवाई होनी है, लेकिन 11:25 पर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पर ऐसी ही पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैच तो होना ही है, इस पर सुनवाई नहीं होगी। ऐसे में याचिका करते के वकीलों ने दलील दी कि भले ही मामला कमजोर हो सकता है पर लिस्ट तो करिए, मगर कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया। आप लोग को लगता है आप लोग की भी याचिका के साथ यही होगा? ये दलील मैंने ही दी थी। मैंने जज साहब जो योर लॉर्डशिप हैं उन्हें मैंने ये रिक्वेस्ट किया कि मैंने पीआईएल फाइल किया है, इस पीआईएल को इमीडिएटली फ्राइडे को लिस्ट कर दीजिए, कल के कल। मेरी फाइलिंग कल हुई है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मेंशनिंग किया कि मेरी याचिका पे सुनवाई फ्राइडे को कल के कल कर दीजिए, क्योंकि मैच संडे को है। अगर कल सुनवाई नहीं होगी तो जो मेरा पहला प्रेयर है वो इनफ्रक्चुअस हो जाएगा। जज का कहना है कि मैं मेंशनिंग अलाउ नहीं कर सकता इस टाइम पे, इतनी जल्दी में मैं मैच नहीं रोक सकता हूं। तो आपकी याचिका पे जो आप मेंशनिंग कर रही हैं उसको उन्होंने खारिज किया है। मेरी याचिका अभी भी पेंडिंग है। हम उसे कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द लिस्ट करवाएं और उस पर सुनवाई हो। ठीक है मैम, ये तो अब सुप्रीम कोर्ट ही आगे देखेगा, जस्टिस ही देखेंगे। लेकिन मेरा सवाल थोड़ा अब देश के लिहाज से है। क्या बीसीसीआई को ये जिम्मेदारी नहीं उठानी चाहिए थी कि वो मैच ही ना करवाते पाकिस्तान से? अगर आपको एशिया कप में मुकाबला खेलना था तो आप कल यूएई से जीत गए, आगे आप शायद ओमान से खेलेंगे। मैं तो ये एशिया कप फॉलो नहीं कर रहा हूँ, वैसे क्रिकेट का प्रशंसक रहा हूँ, लेकिन एशिया कप में अब की फॉलो नहीं कर रहा, और खासकर भारत पाकिस्तान मैच की वजह से। आप तो वैसे भी अगले दौर में पहुंच ही जाते अगर पाकिस्तान के मैच का बाइकआउट कर देते। फिर भी बिल्कुल यही मेरा इस पीआईएल के थ्रू यही मेरा पॉइंट है कि बीसीसीआई जो अपनी मनमर्जी करती है ये कह के कि वी डोंट कम अंडर
गवर्नमेंट बॉडी, इसलिए जो मेरे रेगुलेशन है मैं उसके हिसाब से काम करूंगा, मैं अपना कॉमर्शलाइज्ड गेम करूंगा, मैं उससे पैसे कमाऊंगा। पर आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आप इंडिया के नाम से खेल रहे हैं। आप मैम कोई वो ऐसे बीसीसीआई कोई भले कहे कि प्राइवेट क्लब हम के सिंगल बॉडी हैं, लेकिन देखिए जब बीसीसीआई के मेंबर्स से बात कीजिए तो वो कहते हैं अगर हमें सरकार परमिशन देगी तब हम पाकिस्तान जाएंगे या पाकिस्तान से खेलेंगे। जब सरकार से पूछे तो सरकार कहती बीसीसीआई का अपना स्टैंड है। यही इनके बीच का खेल चल रहा है। आप ध्यान दीजिए कि ये कहते हैं कि यह स्पोर्ट आता नहीं स्टेट के डोमेन के अंदर, लेकिन ये प्लेयर्स को ऑनररी पोस्ट ऑफर करते हैं। क्यों करते हैं? स्टेट हमारा हमारे इन प्लेयर्स को ऑनररी पोस्ट क्यों करती है? जब ये क्रिकेट इनके फेडरेशन के अंदर नहीं आता है, जब ये क्रिकेट को नहीं करते हैं रिकॉग्नाइज, तो फिर उनके प्लेयर्स को क्यों ऑनररी पोस्ट ऑफर करती है स्टेट? तो इसीलिए हम चाहते हैं कि ये स्पोर्ट्स को क्रिकेट को नेशनल फेडरेशन के अंदर लेकर आए, मिनिस्ट्री के अंदर लेकर के आए, ताकि ये हमारे रेगुलेशन के हिसाब से चले और इनमें ट्रांसपेरेंसी हो। ये अपने कॉमर्शियलाइज्ड स्पोर्ट को चलाने के लिए जिस तरह से काम कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। आपको भी लगता है कि देश के सेंटीमेंट से खेला जा रहा है? बिल्कुल, यही तो मेरा सबसे बड़ा आधार है कि दिस इज नॉट अबाउट स्पोर्ट। स्पोर्ट क्या है? क्रिकेट क्या है? स्पोर्ट, वी प्ले स्पोर्ट्स बिटवीन कंट्रीज टू मेंटेन हार्मनी एंड फ्रेंडली रिलेशन। हमें ये समझना होगा कि पाकिस्तान हमारा फ्रेंडली नेशन नहीं है, वो हमारा एनिमी नेशन है। हम उसके साथ स्पोर्ट्स क्यों खेलेंगे? दिस डजंट वही गिव तो, अ गुड जब आप बायलैटरल डायलॉग नहीं करना चाहते, जब आप पानी नहीं देना चाहते हैं, जब पाकिस्तान के आप एक्टर्स को, क्रिकेटर्स को बैन कर देते हैं यहाँ पर उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, फिर हाँ, ये क्रिकेट खेलने का हमने मतलब देखा क्या? केवल केवल रेवेन्यू और पैसे के लिए? रेवेन्यू। रेवेन्यू इसका खेलने का मतलब सिर्फ ये है कि बीसीसीआई पे हमारी चलती नहीं है। ये डिसीजन बीसीसीआई का है। यही मेरा प्रेयर है कि गवर्नमेंट के अंदर इसको ले आइए, और फिर जिस तरह से गवर्नमेंट ट्रीटी में उनको बैन कर रही है, हर जगह से बैन कर रही है, उसी तरह गवर्नमेंट का डिसीजन होना चाहिए कि इन्हें खेलना है या नहीं खेलना है। बीसीसीआई चूंकि प्राइवेट बॉडी है, ये गेम करवा रही है क्योंकि मैम उन्हें तो कोई भी पैसा प्राइवेट कमाना है। बॉडी है, लेकिन सरकार से बड़ा तो नहीं हो गया ना, देश से बड़ा तो नहीं हो गया ना। लेकिन उसे वो प्राइवेट डोमेन है ना, ऑटोनोमस बॉडी है। दैट इज यही तो हमारा प्रेयर है कि इसको गवर्नमेंट डोमेन के अंदर लीजिए, स्टेट डोमेन के अंदर लीजिए। अभी इसमें आरटीआई लगने लगा है, जिस वजह से ये पार्शली पब्लिक डोमेन में आने लगा है। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट अभी मैसेज दे रहा है कि हम इसको पब्लिक डोमेन करना चाहते हैं। तो आई थिंक इट्स हाई टाइम सुप्रीम कोर्ट शुड टेक एक्शन ऑन दिस। बिल्कुल, और लेना भी चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि बीसीसीआई भूल चुका है उन आंसुओं को। पहलगाम में जब 26 लोगों को पूछकर मारा गया, उस बहन की, उस बेटी की, उस पत्नी का दर्द शायद बीसीसीआई को याद नहीं है। और जब कहा गया कि जाकर अपने प्रधानमंत्री से बता देना, तो शायद बताया गया, उसके बाद एक्शन भी हुआ, लेकिन अब हम भूलते जा रहे हैं कि क्या कुछ हुआ। और मेरा सबसे बड़ा, अब शायद इस पर कितने लोग हाँ करें, मेरा हमेशा ये कहना है कि अगर आप पाकिस्तान से क्रिकेट खेलोगे, जो पैसा आएगा वो पैसा आपके क्रिकेट में कुछ नहीं बदलने वाला है। आप इतनी बड़ी बॉडी हो, इतना पैसा है कि उससे 2-4-5 करोड़ से कुछ नहीं। और वैसे भी एशिया कप की जो विनिंग प्राइज आती है, वो भारत अगर जीतता है तो कभी नहीं लेता, वो अपने एशियन कंट्री को किसी ना किसी को देता है, पाकिस्तान के अलावा। लेकिन पाकिस्तान के पास जो 2-4-5-10 करोड़ जाएगा इस मैच से, जितना भी जाएगा, उसमें से 80% आतंकवाद में लगना है, क्योंकि शाहिद अफरीदी जैसे लोग वहां पर बैठे हैं जिनके दामाद भी इस टीम में खेलते हैं। और शाहिद अफरीदी की क्या मानसिकता है, इस पूरे दुनिया ने देखा है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा है। तो ये बात बीसीसीआई क्यों नहीं समझ में आ रही कि हमारा रेवेन्यू कल को आतंकवाद में लगेगा, जो पाकिस्तान के पास पैसा जाएगा। इसीलिए तो हमने बीसीसीआई को इसमें पार्टी बनाया। बीसीसीआई रेस्पोंडेंट नंबर 2 है। आखिर ये बीसीसीआई हमारे देश से ऊपर नहीं हो सकते हैं, यही हम सुप्रीम कोर्ट को समझाना चाह रहे हैं। ये ऑटोनॉमस बॉडी होगा, लेकिन ये वन ऑफ द हाईएस्ट रेवेन्यू मेकिंग और इन्फ्लुएंसिंग बॉडी है। तो सुप्रीम कोर्ट को स्टेप्स लेना चाहिए कि अब इसे सरकार की इसके अंदर आ जाए। अब ठीक है, इसने जी बीसीसीआई की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आया? अभी तक नहीं। हम्म जब तक इसमें पहली डेट लगेगी नहीं, लिस्टिंग होगी नहीं, तब तक हमें अभी नहीं बस पता कल चलेगा का कि ही BCCI मामला है, सैटरडे तो बंद ही रहेगा, संडे को फिर मैच। जी, लगे हैं कि कल लिस्टिंग हो जाए तो हमारा जो पहला प्रेयर है कैंसिल, उस पे बहस हो जाएगी। अच्छा, क्या अगर नहीं लगता है, बीसीसीआई को ये लग रहा था क्या कि अगर भारत में मान लीजिए मुकाबले हो जाते, भले भारत होस्ट ने ये एशिया कप हो जाता, तो बीसीसीआई को पता था क्या कि भारत के लोग होने नहीं देंगे इंडिया में मुकाबले? बीसीसीआई एक बहुत बड़ी बॉडी है, कह सकते हैं कि उन्होंने सेफ प्ले किया है। आप मैच बिल्कुल देखेंगे कह 14 सकते तारीख को? हैं। मैं बिल्कुल नहीं। हम्म
तो देश मैं देश के इसको लोगों से बिल्कुल क्या सपोर्ट कहना नहीं है? करती। मैं देश के लोगों से कहूंगी कि जिनके अंदर देशभक्ति है वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में इस मैच को बॉयकॉट करें, ताकि एक कड़ी मैसेज जाए बीसीसीआई को कि हम इनके स्पोर्ट को बॉयकॉट कर रहे हैं और उनके रेवेन्यू मेकिंग एटीट्यूड के अगेंस्ट हैं। ठीक है मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी हम भी उम्मीद करेंगे कल सुप्रीम कोर्ट कम से कम लिस्ट तो करे, कुछ तो दलीलें और कुछ तो टिप्पणियां हो उधर से। बाकी शनिवार अगर कल लिस्ट नहीं होता है तो फिर मैच समझ लीजिए कि भारत और पाकिस्तान 14 सितंबर को यूएई में खेलते हुए नजर आएंगे। फिलहाल हम आप पर छोड़ते हैं, देशवासियों पर छोड़ते हैं। 22 तारीख पहलगाम याद कीजिएगा, 6-7 मई ऑपरेशन सिंदूर याद कीजिएगा, और फिर 14 मई को भारत और पाकिस्तान मैच भी अगर मन कर जाए तब उन सब चीज़ों को याद करके देखने का प्रयास किया जाएगा, अगर देख सके तो। मेरी तरफ से बाइकॉट है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।